बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक इंट्रोपी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा, इंट्रोपी क्यों ज़रूरी है और हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस सब को डिस्कस करने से पहले बेटा हमने ये जानना है इंट्रोपी होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में बेटा, इंट्रोपी जो है हम डिसऑर्डरनेस को कहते हैं। डिसऑर्डरनेस किस चीज़ की बेटा? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सॉलिड है और ये जो सॉलिड है बेटा, इसके तमाम मॉलिक्यूल्स एटम्स जो हैं वो फिक्स शेप में थे। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, और जैसे ही मैं इसे एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ ये सॉलिड से कन्वर्ट होकर लिक्विड में आ जाता है। मैं कहूँगा अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा है, उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो चुकी हैं। मैं मज़ीद हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ और जैसे ही मैं एनर्जी प्रोवाइड करूँगा बेटा, ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। अब इनके दरमियान मज़ीद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएंगी और इनके दरमियान जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा जो मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की थी, हम कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर ली। अब वो एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है और ना ही वो कोई वर्क डन कर सकती हैं, क्योंकि बेटा इन तमाम मॉलिक्यूल्स ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। और हम कह रहे हैं जैसे जैसे इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करते गए इनके दरमियान डिसऑर्डरनेस आता गया। इनको फिजिक्स की जुबान में इंट्रोपी का नाम देंगे। मतलब जैसे जैसे ये आगे लिक्विड और फिर गैसेस में कन्वर्ट होते गए, इनकी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती गई और इनकी इंट्रोपी भी क्या होती गई? इंक्रीज होती गई। अब जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली है बेटा, वो हमारे पास किसी काम की नहीं है, ना ही वो कोई वर्क डन कर सकते हैं, ना ही कोई हमारे पास उससे कोई फायदा हासिल होगा। इसी वजह से हमारे लिए ये इंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे जैसे इंट्रोपी बढ़ती जाएगी, जैसे ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ तो बेटा इसकी इंट्रोपी बढ़ गई। अब ये इंट्रोपी बढ़ने से बेटा हमारे पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्होंने हासिल कर ली जो हमारे अब किसी काम की नहीं रही। इंट्रोपी बेटा हमारे पास डिफाइन कैसे कर देंगे? इंट्रोपी इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लॉसियस इन 1856 टू हेल्प अंडरस्टैंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस मेजर द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस। इसको हम क्या कहते हैं? रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, एंड इज अ की ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोपीज आल्सो शो हाउ मच थर्मल एनर्जी इन अ सिस्टम कैन नॉट यूज टू डू वर्क। हमारे पास इंट्रोपी हमें ये बताती है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल से डिटेल में समझा। सिंपली पुट, द हायर द इंट्रोपी द मोर डिसऑर्डर देयर इज इन अ सिस्टम। जैसे जैसे हम हायर इंट्रोपी करते जाएंगे उतनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस पैदा होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा हम एक किस्म की हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करते हैं उनके दरमियान डिसऑर्डरनेस इंट्रोपी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म इंट्रोपी की। मैथमेटिकल फॉर्म होता है इंट्रोपी का, हम शो करते हैं एस से, और डेल्टा मतलब चेंज को शो कर रहा है। मतलब चेंज इन इंट्रोपी हमारे पास इक्वल है डेल्टा क्यू ओवर। फार्मूला हमें बता रहा है कि हमारे पास कितनी एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है, मतलब वो किसी वर्क डन को करने के लिए यूज नहीं हो सकती। व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस, द चेंज इन एंट्रोपी is given by डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा क्यू हीट है और हमारे पास टी टेम्परेचर है। और ये फार्मूला क्या बता रहा है? दिस फार्मूला शो दैट एंट्रोपी टेल अस हाउ मच द एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर कैन नॉट बी यूज्ड टू डू वर्क। इट इज अ चेंज इन एंट्रोपी दैट रियली मैटर इन प्रोसेस, नॉट द टोटल अमाउंट। और हमारे पास एग्जांपल ऑफ एंट्रोपी में आइस मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास आइस है तो बेटा सॉलिड में, जैसे इसकी स्टेट चेंज होगी वाटर में जाएगी, इनके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगी। डिसऑर्डर होने की वजह से बेटा इंट्रोपी इनकी चेंज हुई है, और इंट्रोपी चेंज होने से बेटा जो एनर्जी इन्होंने हासिल किया वो किसी काम की नहीं, क्योंकि वो कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं कर सकती। बर्निंग वुड जो है, व्हेन वुड बर्न इट टर्न इनटू ऐश, स्मोक एंड गैसेस। This change from an orderly form wood to disorder form ash and gases increase entropy। और हमारे पास रियल एग्जांपल्स में भी, जैसे लकड़ी को जलाते हैं बेटा, हमारे पास लकड़ी जो है, वुड जो है, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है। जैसे ही हम उसे बर्न करते हैं वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और राख में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इससे भी बेटा हमारे पास डिसऑर्डरनेस बढ़ता चला जाता है। और हम जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बेटा हमारे एटमॉस्फेयर की इंट्रोपी बढ़ती जा रही है। फर्ज कर लेते हैं बेटा हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बेटा हम बाइक को चलाते हैं और बाइक को चलाने से बेटा इंजन हीट अप होता है और वो हीट एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती है। और हमारा एटमॉस्फेयर से कोई सिंक नहीं है, मतलब इस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनने के बाद वो हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर से कहीं पर भी आगे मूव नहीं करती, बल्कि एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन के रह जाती। हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह बेटा ये इंट्रोपी है, ये डिसऑर्डरनेस है, क्योंकि हमारे पास हमारा एटमॉस्फेयर हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो हीट इस एटमॉस्फेयर से आगे कहीं पर भी फ्लो नहीं करती। साइन कन्वेंशन फॉर इंट्रोपी, हम पॉजिटिव इंट्रोपी कब लेंगे, नेगेटिव इंट्रोपी कब लेंगे बेटा। पॉजिटिव इंट्रोपी उस वक्त होगी जब हम किसी सिस्टम में हीट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम है और मैं इसको अगर हीट प्रोवाइड करता हूँ तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव इंट्रोपी है। और अगर हम किसी सिस्टम से हीट रिमूव करेंगे, जैसे ये एक सिस्टम था, यहाँ पर अगर मैं इससे हीट रिमूव करूँ, गैसेस से का टेम्परेचर कम किया जाए तो बेटा उसके सारे मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर इंट्रोपी जो है वो नेगेटिव है। The sign of entropy change depend on the whether the heat is added or be removed from the system. Positive entropy change, if heat is added to the system, its entropy increase. Negative entropy change, if heat is removed from a system, its entropy decrease. For example हमारे पास if heat Q flow from the hot reservoir to the T temperature 1, जैसे heat engine में हमने पढ़ा था, to the cold sink at T temperature 2, the change in entropy, जो T1 से हीट आई और T2 पर हीट जो है आगे कोल्ड रिजर्वायर में गई, तो हम कहेंगे T1 का टेम्परेचर ज़्यादा था, T2 का टेम्परेचर कम है, तो हमारे पास नेट चेंज जो इंट्रोपी का होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा, शोइंग दैट इंट्रोपी नेचुरली इंक्रीज व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे ही बेटा हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है, डेफिनेटली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और डिसऑर्डरनेस बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इंट्रोपी। बेटा इंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इजीली समझ सकते हैं। हमें पता है बेटा जैसे जैसे सिस्टम्स हीट ट्रांसफर करते हैं, सेकंड लॉ ने हमें बताया था कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, और जैसे ही हीट ट्रांसफर होती है बेटा तो बेटा हमारे पास इंट्रोपी यानी डिसऑर्डरनेस बॉडीज का इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और हमारे पास बच्चों जैसे ही ये डिसऑर्डरनेस मतलब कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करके जाती है, इसको हम कहते हैं एरो ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ बेटा हमारी पूरी यूनिवर्स में हर जगह से बेटा हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, और हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होने से बेटा एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर इंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ियों की एग्जांपल लें, गाड़ियों के हीट इंजन जो है बेटा हमारे पास हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हीट जो है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती है। इसी तरह बेटा हमारे पास हम दरख्तों को काटने आग लगाते हैं, तो बेटा वो आग भी बेटा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में यानी एटमॉस्फेयर में हीट प्रोवाइड करती है, और वो हीट भी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती जा रही है। इसी तरह बेटा छोटी से छोटी एग्जांपल भी अगर हम देखें, हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर है वो उसका कंप्रेसर भी जो हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रिज के अंदर से, वो हीट भी वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बना रहे हैं। अब ये सारी हीट हमारी आबो हवा का हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन रही है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकती, और इसी वजह से हम कह रहे हैं वक्त के साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। और आपने इस बारे में बहुत सी बातें सुनी होगी, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 50 साल के बाद 100 साल के बाद हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बातें करते हैं बेटा वो यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हीट हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है और आगे फर्दर फ्लो नहीं कर सकती। The second law of thermodynamics can be understood using entropy. In any natural process, a system will change in a way that increase total entropy of the system and surrounding. ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया।
This law means that the natural process tends to move toward greater disorder. The direction of increasing entropy give us the arrow of time. इसको हम क्या कहते हैं? arrow of time. वक्त के साथ साथ ये आगे की तरफ entropy increase होती है. Means that the time progress entropy increase, helping us distinguish past from future. Next है बेटा entropy and energy. हमारे पास अगर reversible process होगा तो बेटा entropy हमेशा same रहेगी, और अगर irreversible process होगा तो बेटा entropy increase होगी. वक्त के साथ साथ बेटा हमारे पास इंट्रॉपी इंक्रीज होती जाएगी इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर. ओनली प्रोसेसेस वेयर इंट्रॉपी इधर स्टे द सेम और इंक्रीज कैन हैपन नेचुरली. रिवर्सिबल प्रोसेस पे इंट्रॉपी सेम रहेगी, रिवर्सिबल इंट्रॉपी इंक्रीज होगी. एग्जांपल के तौर पे बेटा कार इंजन, हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम साइक्लिक प्रोसेस का नाम देते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है. इसकी वजह से बेटा इसकी जो इंट्रॉपी है, इस कार इंजन की वजह से इंट्रॉपी इंक्रीज होगी. ये इंट्रॉपी को सेम नहीं रख सकता. When the fuel burn in an engine, it does work, but some heat energy is lost to the surrounding, increasing entropy. This lost energy can no longer be used, showing that as the entropy increase, useful energy is reduced. हमारे पास जो useful energy है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये हीट हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है तो बेटा ये हमारे किसी काम की नहीं रहती. Even in devices like refrigerator or air conditioner that reverse heat flow, the total entropy of the universe still increase when considering all parts of the system. ये था बेटा आज का लेक्चर. अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. खुदा हाफिज.